हे एवरीवन, स्वागत है आपका हाई फाई पढ़ाई में। और मैं हूं अनिल सर। नंबर सिस्टम के एक और नए सेशन में हम आपसे बात करेंगे रियल नंबर्स और उसके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। तो हम सबसे पहले रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को और उसके टाइप्स को समझेंगे। एंड उसके बाद हम रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को, और उसको समझने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि आप उसको बड़े ही इजीली कैच कर पाओ। तो देखिए हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन लिया है और उसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे एक रैशनल नंबर 10/3 का। 10/3 क्या है हमारा, 10/3 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का हम बच्चों क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्या करेंगे, जो अपनी फ्रैक्शन है 10/3 उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। 3 को बाहर लिखेंगे और 10 को इस तरीके से लिख दिया जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसमें जैसे कि नॉर्मली डिवाइड होता है उसी तरीके से हम इसमें डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 3 3s are 9, 3 3s are 9, माइनस करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगा करके हम इसमें 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाने के बाद फिर से 3 की टेबल पढ़ेंगे। तो 3 3s are 9, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं, फिर हमारे पास क्या होगा, 3 3s are 9 होगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम जिसमें 0 बढ़ा सकते हैं, अगेन हम 3 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो फिर से 9 आ जाएगा। और ये प्रोसेस जो है ना बच्चों, ये प्रोसेस एंड नहीं होगी, ये प्रोसेस इसी तरीके से हमें क्या करती रहेगी, 3 3 3 डेसिमल में, डेसिमल के बाद 3 3 3 मिलता रहेगा। तो ये प्रोसेस जो है ना, जो एंड नहीं हो रही है। तो हमने क्या देखा कि डेसिमल के बाद ये नंबर जो है ये एंड नहीं हो रहे हैं और इसका रिपीटेशन भी हो रहा है, यानी हमें बार बार 3 3 3 3 दिख रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस टाइप के, जिसमें इस टाइप के जो रैशनल नंबर हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल के बाद देखिए आप, डेसिमल के बाद ये एंड नहीं हो रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस को आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्या बोलेंगे आप इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर रिपीटिंग की जगह हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, रिकरिंग। तो हम इसको लिख देते हैं कि जो हमारा 10/3 है, 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो क्या आया, 3 3 3 इस तरीके से। तो ये कैसा है हमारा, ये हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर आप इस वाली टर्म रिपीटिंग को क्या लिख सकते हैं, रिकरिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रिकरिंग भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाएंगे। इसको आप शॉर्ट में इस तरीके से ही बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, आप इसको NTR भी बोल सकते हैं। और इस टाइप के जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है, आप इनको क्या कर सकते हैं, एक तरीका और भी है लिखने का, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 है, हम इस 3 पे क्या लगा देंगे, बार लगा सकते हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 3 हमारा क्या है, बार बार आते जा रहा है। तो हम उस पर एक ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे जिसको हम बार कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे बार। तो इससे ये पता चल रहा है कि 3 क्या है, रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो हमने इस वाले एग्जाम्पल से ये समझ लिया कि जब क्या डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट करता रहे और वो उसका एंड नहीं हो रहा हो, वो चलता ही रहे,
तो हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहेंगे। तो आइए अब हम इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है 7/8 का, 7/8 का। अगेन ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर ही है, क्योंकि देखिए P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसके साथ इसके डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करना है और देखते हैं कि किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आता है। तो चेक करने के लिए वही हमारे पास तरीका है कि हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जो 8 है हमारा वो बाहर रहेगा, 7 हमारा अंदर चला जाए। तो देखिए हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 8 की टेबल पढ़ना है हमको, 8 की टेबल रीड करेंगे। 8 क्या होता है, 8 बच्चों 64 होता है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अभी फिर से हमें 8 की टेबल पढ़नी होगी, तो 8 7 हमारा कितना होता है, 8 7 हमारा होता है 56। अब हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। फिर से हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 की टेबल फिर से पढ़ेंगे और 8 की टेबल में आप देखिए 5 टाइम्स हमें क्या मिल जाता है, 8 की टेबल में 5 टाइम्स हमें मिलता है 40। तो अब ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन एग्जैक्ट 3 डिजिट के बाद डिवाइड होगा। इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं बच्चों, जब डेसिमल के बाद वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस को आप कहेंगे टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, याद रखना है इसको, आप इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस को बोल देंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इसमें आपने क्या देखा कि इसमें आपने ये देखा कि जब भी कोई नंबर डिवाइड करने पर डेसिमल के बाद किसी डेसिमल के बाद वो कट जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो सके, तो उस टाइप के नंबर्स हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहलाते हैं। और इसमें आप देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और डेसिमल के 3 डिजिट बाद ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। तो बच्चों हम ये समझ चुके हैं कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसी के साथ हम एक चीज़ और कंक्लूड करेंगे कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, और ये हमारा था टर्मिनेटिंग। तो हम इधर से एक बात सीख चुके हैं कि रैशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो सिर्फ 2 टाइप्स के ही होंगे। कितने, 2 टाइप्स के होंगे। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड सेकंड इज टर्मिनेटिंग। आइए अब हम इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे 1/7 का। 1/7 फिर से आप देख लीजिए रैशनल नंबर ही है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसमें देखेंगे हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा नंबर है 1/7, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को हम बाहर रखेंगे और 1 को अंदर रख देंगे। 7 की टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी। अब हम 7 की टेबल पढ़ेंगे तो 7 1 7, माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमें, 3। क्या कर सकते हैं, 0 फिर से बढ़ा सकते हैं, तो 7 4 कितना होता है, 7 4 बच्चों 28 होता है। फिर क्या मिला, 2 मिल गया। अभी फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 7 2 सर 14 होता है, 14 माइनस करने पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। फिर से 0 ले लेंगे, 7 8 कितना होगा, 7 8 होगा हमारे पास 56। माइनस करेंगे 4 आएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें 0 बढ़ा लेंगे। अब 7 की टेबल पढ़ना है हमको, तो 7 5 35 आएगा, माइनस करने पर 5 आ जाएगा। फिर ये 0 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो 50 है। जब हम इसमें 7 7 49 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
फिर क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए फिर क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, 3 फिर से आ जाएगा, फिर 0 ले सकते हैं, तो 7 4 जार हमारा 28 हो जाएगा, और माइनस करने पे हमारे पास 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, 7 फिर 0 ले लेंगे, तो 7 2 जार 14 हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। फिर से 0 लेंगे, 7 8 जार 56 होगा, 4 बचेगा। फिर 0 लेंगे, 7 5 जार 35, 5 बचेगा। फिर से 0 ले लेंगे, तो इधर से हमारे पास 5 बचेगा, फिर से 0 ले लेंगे, फिर ये हमारे पास 7 बार में कटेगा। तो आप क्या इसको इधर से हम क्या बताना चाह रहे हैं, इधर से हम ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों ये जो हमारा है, इसने एक स्ट्रिंग बनाई है, जो स्ट्रिंग बनाई है इसने, ये थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग है, या आप इसको ब्लॉक कह सकते हैं। तो इस टाइप के भी ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद इसने एक स्ट्रिंग बनाई है, और हमने इसको देखा कि 142857 142857, और इसी तरीके से 142857 हमें मिलता रहेगा। तो ये जो डिवीजन है इसका एंड नहीं होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये वाला भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। तो इसमें हम, और ये क्या होगा, चलता रहेगा। तो हम इसके क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.142857, और इस पे ऐसे बार लगा देंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है बार बार क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। और ये किस टाइप का आया है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग। तो हमने नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को 3 क्वेश्चन की हेल्प से समझा, और हमने इसमें सीखा कि रैशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 तरीके के ही होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बाद अब हम बात कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के। तो जितने भी इर्रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी के डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे √2 की, और ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि जब हम स्क्वायर रूट, अंडर रूट में कोई भी इम्परफेक्ट नंबर डाल देंगे तो वो हमें इर्रेशनल नंबर ही देगा। तो देखिए कि √2 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। कैसे, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1.4142135635 एंड सो ऑन। तो देखिए हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 2 के वैल्यूज को जब हमने लिखा तो डेसिमल के बाद आपने देखो इतने सारे डिजिट देखे, तो इन डिजिट्स में आपको कोई भी एक पैटर्न या कोई स्ट्रिंग या कोई ब्लॉक बनते हुए नजर नहीं आ रहा होगा। देखिए 4142135623 एंड सो ऑन। ये क्या हो रहा है, इसमें कोई भी नंबर यानी कोई भी स्ट्रिंग या ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। क्या होता जा रहा है, ये चलते ही चला जा रहा है। इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हम अब ले लेंगे √3। तो √3 क्या होता है, √3 होता है 1.7320508087 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स में भी आपने कुछ देखा ही होगा कि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट क्या नहीं कर रहा, रिपीट नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग नहीं बना पा रहा है, कोई भी ब्लॉक या कोई पैटर्न नहीं बना पा रहा है, और ऐसा ही ये चलता रहेगा। तो
ये भी हमारा एग्जाम्पल होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि आप अच्छे से जानते हो, पाई। पाई हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो इसको भी देखेंगे हम। पाई भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3.1415926535 एंड सो ऑन। तो पाई भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि हम अब इसको आराम से बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर इसमें क्या नहीं बना रहा है, पैटर्न नहीं बना रहा है। तो आई होप इस तरीके हमें क्या समझ में आ चुका होगा, सारे इर्रेशनल नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो आइए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। तो हम इधर देख रहे हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर्स में हमारे दो टाइप के नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन थे, तो पहला टाइप होता है रैशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एग्जाम्पल हमारे पास था 10/3, तो हमारा आंसर आ रहा था 3.3 के ऊपर बार, या हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक हमारे पास था 1/7, तो ये भी हमारा 0.142857। तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग थे। और उसमें हमने सेकंड टाइप सीखा था टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या था, कछु नहीं पता। टर्मिनेटिंग में डेसिमल के बाद ये डिवाइड हो जा रहा था, लाइक हमारे पास था 7/8, तो 0.875। अब हम इर्रेशनल नंबर्स में हमारा वन टाइप का ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके एग्जाम्पल हमारे पास थे लाइक √2, 1.41235 एंड सो ऑन। और भी एग्जाम्पल हमने पाई एग्जाम्पल लिया था 3.14159 एंड सो ऑन। तो ये जो थे हमारे, ये थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमने फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा कि हमारे डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स के 2 टाइप्स के हैं, इर्रेशनल नंबर्स के 1 टाइप के हैं। आइए अब ये हमने अपना थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स। और अभी हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर सीखे थे उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उन पे भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमसे कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमसे 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस पे 3 टाइप्स के ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमसे बनता है वो टाइप हमारे पास है कि हमें डेसिमल नंबर्स का, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का कन्वर्जन करना है P/Q फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर्स में। तो जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमसे बनता है वो हमसे पूछा जाता है कि कन्वर्जन करिए आप प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का रैशनल नंबर्स यानी P/Q फॉर्म में। ठीक है, और प्योर रिकरिंग क्या है बच्चों, वो हम आपको अभी आगे बताएंगे। फिर तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है वो होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करिए रैशनल नंबर्स में। मिक्स्ड रिकरिंग क्या है उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का कन्वर्जन सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ NCERT एग्जाम्पल। ठीक है, उसके साथ हम प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम में हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर्स में। तो हमने एक NCERT का एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि शो करो 3.142678 इज ए रैशनल नंबर।
हमें ये बताना है कि ये वाला नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को अपने यहाँ लिख लेते हैं 3.142678। अब आप पहले ये इसमें ऑब्जर्व करिए कि डेसिमल के बाद ये नंबर क्या है, रुक चुका है, यानी टर्मिनेटिंग नंबर है। डेसिमल के बाद ये आगे नहीं जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। और इसी टाइप के नंबर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर्स में। तो इसको कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है बच्चों। क्या करेंगे आप, इसमें देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 डिजिट जो हमारे पास लिखे हैं, तो हम इसके ऐसे करके डेसिमल में क्या कर देंगे, 6 जीरो बढ़ा देंगे 1 के साथ में। तो हम 1 के साथ में इसके साथ 1 2 3 4 5 6 क्या करेंगे हम, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट थे, तो हमने इसके डिनोमिनेटर में 1 के साथ में 6 जीरोस क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। और ये नंबर अब हमारा P/Q की फॉर्म में आ चुका है, यानी ये नंबर क्या है, हमारा रैशनल नंबर हो चुका है। तो इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का नहीं है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो उस एग्जांपल में हमने ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं 15.75। तो आप देखिए 15 डेसिमल के बाद जो 75 लिखा हुआ है वो क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। डेसिमल के बाद अब आगे कुछ आ ही नहीं रहा है 75 के आगे, बस ये टर्मिनेट हो चुका है, रुका हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमने सीखा है कि इस नंबर में जो हमें नंबर गिवन है उसमें ऐसे करके और उसके डिजिट काउंट कर लेंगे डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखे हुए हैं, तो हम नीचे क्या कर देंगे, 100 बढ़ा देंगे। अब चाहो तो आप इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हो, जबकि ये अपना P/Q की फॉर्म में तो आ चुका है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1575/100 लिख करके भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक आंसर होगा। और ये एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी का था। अब टाइप 2 पे हम बात करेंगे। टाइप 2 के जो क्वेश्चन होते हैं, तो हमने क्या बोला है, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को क्या करना है, रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले प्योर रिकरिंग का मतलब समझ लेते हैं। प्योर रिकरिंग मतलब होता है बच्चों, बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल के बाद क्या होते रहे, रिपीट होते रहे। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं 3.3333 एंड सो ऑन। तो आप देखिए डेसिमल के बाद क्या है, 3333 रिपीट होता जा रहा है, तो इसमें इसको प्योर रिकरिंग कहेंगे। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं, डेसिमल के बाद मान लो हमने 2.232323 ऐसे। तो डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, 232323 क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम प्योर रिकरिंग कहते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, कन्वर्जन सीखते हैं रैशनल नंबर्स में बनाने के लिए। यानी इस टाइप के जो प्योर रिकरिंग नंबर्स हैं उनको हम रैशनल नंबर्स में कैसे लिखेंगे, उनको अब सीख लेते हैं। तो इसके लिए भी हमने एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लिया है। तो अब हम प्योर रिकरिंग के क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि बोल रहा है 0.33333 शो ऑन, जो कि 0.3 के ऊपर बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस चीज को आप रैशनल नंबर्स यानी P/Q की फॉर्म में क्या करिए, रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो देखिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस नंबर को, जो नंबर हमें दिया गया है, ये नंबर को हम लेट कर लेंगे x। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को हम x लेट कर लेंगे, रैशनल नंबर्स x लेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें ओनली 3 रिपीट हो रहा है, यानी एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आपको याद रखना होगा कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे हम उतने 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे। आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, जो है 3। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे
हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और ये नंबर, इस नंबर को देखिए क्या होगा कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डेसिमल हमारा एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको 3.3333 ऐसे लिख सकते हैं। इस बात को इधर भी आप समझ लीजिए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा है 1.98 और अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या करोगे, पहले इसको हटा करके नीचे 2 जीरो बढ़ा दोगे, फिर एक जीरो से जीरो को एलिमिनेट कर दोगे। अब हमारे पास क्या बचा है 198/10। जब 10 से इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 19.8। तो इसी तरीके से हमने भी इधर क्या कर दिया है कि जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे ये डेसिमल क्या होता है, एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ये हम ठीक, अब हमें क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो देखिए इधर हम लिखेंगे 10x और ये वाला x, यहाँ हम लिखेंगे 3.333 सो ऑन, और यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 0.3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, तो हम इसको ऐसे माइनस 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, तो आप देखिए 10x में से 1x माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9x, और 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस करेंगे, देखिए कैसे, 3.3 बार में से 0.3 बार जब आप माइनस करोगे तो ये सेम चीज़ है तो आपको 0 देगी और ये आपके पास बचेगा 3। तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 3.0। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को इसके नीचे ले आएंगे तो आपके पास होगा 3/9। क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो अब जो नंबर हमारे पास आया है वो है 1/3। 1/3 क्या है, ये वही नंबर है 0.3 के ऊपर जो वार लगा था 0.333, उस डेसिमल एक्सपेंशन को हमने रैशनल नंबर्स में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। आप अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन अगेन चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस 1 में 3 से डिवाइड करोगे तो आपको ये वाली फॉर्म फिर से मिल जाएगी। ओके बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक हमारे पास एक बच्चों शॉर्ट ट्रिक भी होती है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम उस शॉर्ट ट्रिक को भी सीख सकते हैं। देखिए किस तरीके से, तो कोशिश करते हैं, आई होप आपको पसंद आएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका एक ये ऑल्टरनेट मेथड है, तो इसको आप कह सकते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको कोई नंबर दिया है, जैसे कि हमारा नंबर है 0.3 के ऊपर बार, तो क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, P/Q की फॉर्म में करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस नंबर में जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा है उतने 9 आप उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये हमारे पास होगा 3/9। तो हमारा डेसिमल भी रिमूव हो जाएगा और बार भी रिमूव हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 9। तो अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो ये नंबर भी हमारे पास ईजिली और बहुत ही जल्द से क्या है, कन्वर्ट हो गया है P/Q की फॉर्म में। पर ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, आपको अपने एग्जाम में यूज नहीं करना है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी हमारा प्योर रिकरिंग कैटेगरी का ही है। इसमें भी देखिए, आप अगर देख रहे हैं
1.27272727 एंड सो ऑन, ऐसे ही 2727 क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी प्योर रिकरिंग ही है बच्चों, क्योंकि इसमें देखिए 27 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे करते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें जो भी नंबर दिया गया है हम उसको x लेट कर लेंगे। तो हमारे पास लिखा है 1.272727 इस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 से बोथ साइड क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। और अभी भी हम यही बात कर रहे थे कि डेसिमल के बाद प्योर रिकरिंग में डेसिमल के बाद जितने नंबर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो इधर हम लिख लेंगे 100x और यहाँ पर हम लिख लेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 1.272727 शो ऑन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस 100 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे। और अभी हमने बताया भी था कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 डिजिट आगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रहेगा 100x और 2 डिजिट, जब ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगी तो यहाँ आ जाएगी। तो अपने पास आ जाएगा 127.2727 सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब इक्वेशन 2 में से जो कि बड़ा वाला नंबर है, इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो क्या होगा, 100x माइनस x और 127 पॉइंट, हम इसको 27 पे बार लगा करके लिख सकते हैं, 27 बार माइनस इसको लिख सकते हैं 127 पर बार, 1.27 पर बार। 100 में से जब x माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 99x और 127.27 बार में से 1.27 बार माइनस करेंगे तो बार वाली सेम नंबर्स एक दूसरे को माइनस कर लेंगे। 127 में से जब 1 माइनस होगा तो 126 बचेगा और आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इधर हमें मिलेगा 126। अब क्या करेंगे, 99 हमारा आ जाएगा नीचे, तो इसको लिखेंगे 126/99। ये नंबर जो है हमारा क्या आ गया है, रैशनल की फॉर्म में आ गया है। आप इसको क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो और सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 9 1 जार 9, फिर ये हमारे पास आ गया है कितना 36 बन जाएगा, तो 9 4 जार 36 और ये 9 1 जार 9, 9 1 जार 9। तो हमने क्या कर दिया है, अपने इस नंबर्स को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया गया है। अभी जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल को भी एक अपने शॉर्ट मेथड से सीखा था, आप चाहो तो इसको भी सीख सकते हो। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि क्या हमने कहा है। हमें जो नंबर दिया था हमने सबसे पहले उसको x लेट कर लिया, फिर हमने देखा कि इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हमने 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने पर हमने कैलकुलेशन बनाई, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करा और हमको ये मिल गया। अब अगर आप इसको इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो 14 में आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी हम इसका एक शॉर्टकट मेथड सीख लेते हैं जो कि आपको MCQs क्वेश्चन में हेल्प कर पाएगा। तो क्या करना है, अभी हमने जैसे हमारा क्वेश्चन था 1.27 पर बार, 1.27 के ऊपर बार, तो ये हमारा क्या है, प्योर रिकरिंग है। प्योर रिकरिंग का शॉर्टकट मेथड अलग है और मिक्स्ड रिकरिंग का शॉर्टकट मेथड अलग है। तो प्योर रिकरिंग में क्या बताया था हमने कि हम क्या करेंगे,
जो नंबर है, जितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है उतने 9 हम उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे और कुछ भी नहीं। तो हम लिखेंगे 127/9। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ रही है हमें कि सर इस 1 का क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस 1 को जो अपना नंबर है उसमें से माइनस कर देना है। तो इधर हम इसको ऐसे और लिख देंगे। तो ये 1 कौन सा है, डेसिमल के पहले वाला, और J99 कहाँ से आए, जितने डिजिट के ऊपर बार था। समझ रहे हो बच्चों आप। तो जितने डिजिट के ऊपर बार था उतने नीचे 9 आ जाएंगे, और डेसिमल के पहले जितने नंबर लिखे हैं वो हम अपने नंबर्स में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको मिलेगा 126/99, और आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14/11। तो ये नंबर हमारा कन्वर्ट हो गया है P/Q की फॉर्म में एक शॉर्टकट मेथड से। और ये अपना जो एग्जाम में यूज करना है वो मेथड आप इसको सीख लीजिए। अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर पे बेस्ड। हमें क्या करना है, मिक्स्ड रिकरिंग नंबर्स को कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, कन्वर्जन करना है। और मिक्स्ड रिकरिंग क्या है उसको भी समझ लीजिए। मिक्स्ड रिकरिंग में क्या होगा बच्चों कि आपके डेसिमल के बाद कोई एक नंबर या दो नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा, फिर उसके बाद रिपीटेशन हो रही होगी। नहीं समझे? देखिए जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप देखिए डेसिमल के बाद 2 इधर क्या है लिखा हुआ है, लेकिन 2 रिपीट नहीं हो रहा है। 2 के बाद 35 35 35 रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा मिक्स्ड रिकरिंग है, क्योंकि रिकरिंग भी है और एक नंबर इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है। और चाहो तो आप एक एग्जांपल और समझ सकते हैं, जैसे कि हम लिख दें 0.12535353 एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है बच्चों, डेसिमल के बाद 1 और 2 तो रिपीट हो नहीं रहे, लेकिन 535353 का जो एक ब्लॉक बना हुआ है वो क्या होता जा रहा है, रिपीट होता रहा है। तो इस तरीके के नंबर्स को भी आप क्या कहेंगे, इस तरीके के नंबर्स को आप मिक्स्ड रिकरिंग नंबर्स ही कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसका फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, इसका रैशनल नंबर्स में कन्वर्जन और सीख लेते हैं। तो आइए इसको हम पहले रफ कर देते हैं। तो आई होप मिक्स्ड रिकरिंग आपको क्लियर हो गया होगा, पहचानना कि कैसे पहचानना है इनको। अब इनका थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है वो भी अलग है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.23535335 एंड सो ऑन। तो आप इसमें देखिए क्या देखिए कि कितने नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर नंबर 2 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उतने 10 से हम क्या कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, समझ गए सर। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारा होगा 10x, और इसको हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.2353535 इस तरीके से। ठीक है, और जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल हमारी 2 के बाद शिफ्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से बन जाएगा 10x इक्वल टू 2.35335। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप देखिए कि डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अब आप कहोगे कि सर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर। अच्छा, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। और आपको अब इक्वेशन नंबर 2 में देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो आप कहोगे सर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, अब लिख देते हैं, लिखते नहीं है तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000x, और यहाँ आप ऐसे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 2.353535, इस तरीके से। अब जब आप इस 100 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि ये डेसिमल हमारी क्या होने वाली है, जंप करके 2 डिजिट के बाद पहुंचने वाली है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 1000x इक्वल टू 235.353535 शो ऑन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। अब हमें करना क्या है, मिक्स्ड रिकरिंग क्वेश्चंस में यही ट्विस्ट होता है कि हमें इक्वेशन फर्स्ट से अब कोई मतलब नहीं है, हमें इक्वेशन सेकंड और थर्ड से ही मतलब है। तो हम इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। क्या करा देंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करा देंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास है 1000x माइनस इक्वेशन सेकंड में क्या था 10x, तो ये 10x इक्वल लगा देंगे, फिर 235.35 के ऊपर बार, और यहां देखिए तो इसमें हमारे पास क्या है इक्वेशन सेकंड में 2.35 बार माइनस 2.35 बार। अब आप क्या करेंगे, 1000 में से जब 10x माइनस करेंगे तो आपके पास होगा 990x। क्या होगा 990x, और इसमें जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या है, बार वाला नंबर से माइनस हो जाएगा। 235 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 233। तो आप इधर लिखेंगे 233। अभी 990 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x 233 अपॉन 990। तो ये नंबर जो हमारा है, हमने क्या किया, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को p अपॉन q यानी रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। यही हमको इधर क्वेश्चन में सीखना था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से, और अपने एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एज इट इज आप इस तरीके से आप वहां लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर इसकी कोई ऑल्टरनेट मेथड या शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि अगर एमसीक्यूज में आए तो हम इसको कैसे करेंगे। तो इसकी भी है बच्चों, देखिए हम इधर इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके सेकंड मेथड को लेते हैं कैसे। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था x इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार, और ये हमारा मिक्स्ड रिकरिंग है। और मिक्स्ड रिकरिंग की जो शॉर्ट ट्रिक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो क्या करना है आपको, पहले आप देखिए कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, जो आपने पहले सीखा है। तो आप कहेंगे सर 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम डिनोमिनेटर में 99 डाल देंगे। ठीक है, तो आप डाल देंगे 235 और डिनोमिनेटर में 99। अब देखिए कि सर डेसिमल के बाद कितने नंबर्स पे बार नहीं लगा है। तो आप कहोगे कि सर एक ही नंबर पे तो नहीं लगा हुआ है, तो हम डेसिमल के बाद एक नंबर पे जब बार नहीं लगा है तो वो 0 इसके साथ में लिख देंगे। तो जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 9 के साथ 0 आ जाएंगे। ठीक है सर, हो गया। अब एक बात और भी है कि सर ये 2 जो है ना, ये तो इसके ऊपर बार नहीं था तो हमने इसका 10 कर दिया, लेकिन ये 2 जो हमें बहुत दिक्कत कर रहा है, तो हम इस 2 को एक बार और हटा देंगे। कैसे, अपने इस वाले नंबर में 2 को माइनस भी कर देंगे। जब आप माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 233 अपॉन 990। तो आपने इसको फटाफट से क्या कर दिया है, रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है। एक बार और इसको रिवाइज करा देते हैं, आई होप क्लियर ना हो पाया हो। तो पहले क्या करना है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने आपको 9 लिख देने हैं। तो सर मैंने 99 लिख दिया। ठीक है, अब जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उतने 0 भी लिख देने हैं। ठीक है सर, वो भी कर दिया।
अब जिस नंबर के ऊपर बार नहीं था, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं था, वो आप क्या कर देंगे, अपने इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो हमने क्या करा, 2 के ऊपर बार नहीं था, सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो देखिए हमें 233/990 मिल गया, जो कि एक रैशनल नंबर्स की फॉर्म में है। देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम आ गए हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 10 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड करो इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 एंड 2/7 के बिटवीन हमको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों इरेशनल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिपीटिंग होते हैं। इसको हम बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा एक नंबर हमें इन दोनों नंबर्स के बिटवीन फाइंड करके देना है। तो और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। क्या नंबर होते थे, कोई एक ऐसी फ्रैक्शन जब आप उसमें डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल रहा हो, ना तो उसमें कोई ना तो वो नंबर टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही उसमें कोई नंबर का रिपीटेशन दिख रहा हो, कोई भी पैटर्न रिपीट होते ना नजर आ रहा हो। उस टाइप के नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होते थे। तो अब हमें क्या करना है, वही नंबर इन दोनों नंबर्स के बिटवीन फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो हमारे पास 1/7 और 2/7 है, तो हम इनको सबसे पहले क्या कर लेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे हम, तो 1/7 एंड 2/7 इनको हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम इजीली इनके बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सीखा था, 1/7 है तो हमने ये सीखा था कि हम 7 में 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमने 7 में क्या किया था, 1 से डिवाइड किया था। अभी हमने इसी लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जब आप 7 में 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ रहा था, अगर आपको याद हो कि 1/7 की वैल्यू डिवाइड करने पर आपके पास आ रही थी 0.1428557 और उसके ऊपर था बार। ये बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बार हमें ये बता रहा था कि 1428557 क्या होता जा रहा था, बार बार हमको रिपीट हो रहा था जब डेसिमल में फाइंड कर लिया। अब आप सोच रहे हो कि सर 2/7 में भी हम क्या करेंगे, 2 को अंदर रख के 7 से डिवाइड करेंगे, फिर जो नंबर आएगा वो डेसिमल में हो जाएगा। हाँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 1/7 है और ये 2/7 है, तो आप ध्यान से देखिए इसको। 2/7 जो है हमारा वो क्या है, 2 टाइम्स है 1/7 का, यानी 1/7 का जब हम डबल कर देंगे तो 2/7 मिलता है और 1/7 की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल ही ली है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 की वैल्यू यहां से ले लेंगे 0.1428557 और इसके ऊपर अब क्या करिए, आप इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/7 की आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2 7 14, इधर लिख देंगे 4, कैरी 1 हो जाएगी। फिर 2 5 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 कैरी 1 आ जाएगी। 2 8 16, 16 और 1 17 आ जाएगा। 2 2 4, 17 की कैरी 1, 2 2 4 एंड 1 हो जाएगा 5। फिर 2 4 8, 8 आ जाएगा और 2 1 2, 2 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो डेसिमल के बाद ये 0 आ जाएगा। तो 2/7 की वैल्यू बच्चों हमारे पास 0.285714 आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू लिखेंगे 0.1428557, इसके ऊपर बार और
हमें इसके बिटवीन एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है और 2/7 की वैल्यू हमारे पास है 0.285714। इसके ऊपर भी बार है। डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर देना है। तो आपको क्या करना होगा कि जो 14 है, 14 से आप कोई बड़ा नंबर और 28 से आप कोई छोटा नंबर ले लीजिए और वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ऐसे कैटेगरी के नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो आइए हम एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर इनके बीच में रखते हैं। तो जैसे 0.15, तो 0.15 0 1 55 1 500 1 5000 एंड सो ऑन। तो आप क्या करिए, 15 के बाद एक जीरो, फिर 15 के बाद आप जीरो को बढ़ाते जाइए। वो नंबर्स आपके क्या होंगे, वो नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। आप इस तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे 0.16, फिर 0, 16 के साथ 2 जीरो, 16 के साथ 3 जीरो, 16 के साथ 4 जीरो एंड सो ऑन। तो आप ऐसे करके बढ़ाते जाइए, आपको इनके बीच में इरेशनल नंबर मिलते चले जाएंगे। आप चाहो तो एक एग्जांपल और भी ले सकते हो, जैसे कि हम लिख सकते हैं 0. इससे छोटा भी ले लो, 0.26 0 26 00 26 000 26 4 times 0 एंड सो ऑन। तो ये नंबर भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो पा रहा है। पहले हमने लिखा 260, फिर 2600 26 000। तो इस टाइप के नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं और उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स के बिटवीन ढेर सारे इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं।